नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार मेलों की शुरुआत हो चुकी है। ये मेले मई महीने में 15 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जहां हजारों युवाओं को अपनी क्षमताएं साबित करने का अवसर मिलेगा। यह पहल न केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक प्रयास है, बल्कि युवा वर्ग में रोजगार के प्रति उत्साह जगाने का भी कार्य करती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो विषय पर एक पदयात्रा शुरू करने की घोषणा की है, जो 20 मई तक चलेगी और इसके माध्यम से युवाओं की आवाज को और अधिक मजबूती मिलेगी। मौसम की बात करें तो हाल के दिनों में भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान के लिए चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य क्षेत्रों में बेहद संवेदनशील मौसम के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावनाओं के चलते किसान और आम आदमी दोनों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम के इस रौद्र रूप से लोगों की चिंता बढ़ गई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां फसलें तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वे यूएई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच हुए महत्वपूर्ण चर्चाओं में ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में समझौतों पर विस्तार से बात हुई। बताया जा रहा है कि यूएई भारत में लगभग $5 अरब का निवेश करने की योजना बना रहा है। इससे भारत में ऊर्जा संकट को कम करने की उम्मीद की जा रही है, जबकि पीएम मोदी ने नीदरलैंड की ओर बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर बातचीत करने की तैयारी की है। महंगाई के बढ़ते मुद्दे पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूध, सीएनजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतं में उछाल ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विपक्षी दल इस पर सरकार को घेरने में जुटे हैं, जबकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का हवाला देकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। अंत में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी वैश्विक राजनीति पर असर डाल रहा है। रूस ने भारत से मध्यस्थता की अपील की है, जबकि विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ये सब घटनाक्रम संकेत देते हैं कि वैश्विक स्तर पर स्थिति गंभीर है, जिसका असर सभी देशों पर पड़ेगा। इधर सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोना भी हजारों रुपए सस्ता हुआ है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकट के चलते आगे फिर तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं देश के सबसे चर्चित नीट पेपर लीक मामले की। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले पेपर टेलीग्राम पर वायरल हुआ था। सीबीआई ने महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है, जिसे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सरकार ने नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया है। नई परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। छात्रों को अतिरिक्त समय और पसंदीदा शहर चुनने की सुविधा भी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन कराने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं और दिव्यांग लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि दर्शन आसान हो सकें। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बेहद अनोखी खबर सामने आई है, जहां एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। सबसे खास बात यह रही कि सभी बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हुई और मां सहित सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं रुपए की गिरती कीमत की। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि विदेशों से आने वाला सामान और महंगा होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम मामलों पर टिप्पणी की है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए, बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। राजधानी में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पुलिस जांच में कई गंभीर लापरवाही सामने आई है। लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। पंजाब में किसानों ने चंडीगढ़ कूच किया, जहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव देखने को मिला। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। किसान एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी बड़ी खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मार्टफोन, टीवी, ओटीटी ऐप्स और यहां तक कि कनेक्टेड कारें भी लोगों का पर्सनल डाटा इकट्ठा कर रही हैं। साइबर विशेषज्ञों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।
दिल्ली एनसीआर में अब नो पीयूसी नो पेट्रोल नियम लागू होने जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा तो पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम 8 अक्टूबर 2036 से लागू होगा। और अब मौसम की बड़ी अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून तय समय से पहले भारत पहुंच सकता है। कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और तूफान जारी रहने की संभावना है। उत्तर भारत में गर्मी और बारिश दोनों का मिला जुला असर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा जैसे प्रमुख शहरों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। इस आग उगलती गर्मी में प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई सावधानियां बरतने की सलाह दी है। दिन के समय में घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की हिदायत दी गई है। गर्मी से राहत के उपायों के तहत विभिन्न स्थानों पर राहत शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में ठंडा पानी, छाया तथा ORS की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह कदम लोगों को इस गर्मी के प्रकोप से राहत प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने भी थोड़ी राहत की उम्मीद जताई है। बताया गया है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। यहीं कुछ घंटों में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में यूपी बोर्ड के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खासकर फतेहपुर जिले के छात्रों ने शानदार रिजल्ट हासिल किया है, जिसके कारण कई छात्र टॉप सूची में स्थान बना पाए हैं। सरकार ने इन मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए टैबलेट और नकद इनाम देने की घोषणा की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति को लेकर सरकार गंभीर है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट के रिजल्ट में लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत अब लड़कों के मुकाबले अधिक है, जो यह दर्शाता है कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। ग्रामीण इलाकों की छात्राओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जो एक सकारात्मक संकेत है और यह बताता है कि शिक्षा की ग्रोथ हर क्षेत्र तक पहुंच रही है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें लड़कियां आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। अब विकास की बात करें तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए नए अंडरपास बनाए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं और आम लोगों को आने जाने में आसानी होगी। वाराणसी से दिल्ली के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना भी आगे बढ़ रही है। अगर यह योजना पूरी होती है तो लोग बहुत कम समय में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। इससे व्यापार और यात्रा दोनों को फायदा मिलेगा। नोएडा में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर को हरा भरा बनाया जा सके और प्रदूषण कम हो। लखनऊ में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है।